आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं जीके से संबंधित कुछ सवाल। और जीके में आज है बायो से संबंधित कुछ सवाल। और ये जितने भी सवाल मैंने इसमें दिए हैं वो सारे आपके एनटीपीसी एग्जाम या फिर कोई अदर एग्जाम जो होता है आपका, उन सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को मैंने उठाया है और आपके लिए ये टेस्ट सीरीज तैयार किया है। और इसके आगे भी मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगी। तो आइए लगाते हैं आज इसका टेस्ट। आप चाहे तो खुद से टेस्ट लगा सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कहता है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है सेब, केला, लीची, नारंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेब। आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा इन दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है सेब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, कहता है विटामिन्स होते हैं जीवित जीव या फिर कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक या फिर इनमें से सभी। तो विटामिन्स जो है वो होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में या फिर अंडों में उपस्थित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कि अल्फा कैरोटीन जो है त्वचा में उपस्थित होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन से हैं? ऑप्शन है ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्लूटीन, ऑप्शन नंबर ए। यह जो है एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का ही एक प्रकार है और इसकी सर्वाधिक मात्रा गेहूं, जौ, राई, इन सब प्रकार के अनाज में मिलती है। तो समझ गए आप कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो ग्लूटीन है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो ऑप्शन आपका है आगे भाग, पीछे का भाग या फिर पार्श्व भाग या फिर मध्य भाग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व भाग। अब जरा सा आप फिगर में देख लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे कि ये जीभ है हमारा, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का भाग कहा जाए ये वाला, तो ये होता है आपका स्वीट, कि अगर मीठे का अनुभव होता है हमें तो जिह्वा के आगे भाग से। और जो तीखापन होता है तो तीखापन जो कि ये पीछे वाला भाग होता है यहाँ पे, ये आपका तीखापन बताता है। जैसे कि हम लोग बीटर कहते हैं, तीखापन का स्वाद। अब बच जाते हैं दो कलियां यहाँ पे। कौन कौन सी? एक यहाँ पे होता है पार्श्व में, एक यहाँ। पार्श्व में दोनों साइड होते हैं, जो कि एक ये जो होता है ये आपका होता है साल्टी, यानी कि नमकीन स्वाद, और ये जो होता है आपका सावर, खट्टे स्वाद को ये दिखाता है। तो अब देखिए, अगर पूछा जाए कि मीठे का अनुभव कहाँ से होता है तो ये आगे वाले भाग से, तीखेपन का स्वाद कहाँ से आता है तो जीभ के पीछे भाग से, और पार्श्व भाग में आपका जो होता है खट्टे और नमकीन दोनों भाग से। तो यहाँ पे होता है यहाँ से यहाँ तक साल्टी और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका सावर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो दिया गया है वह कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन है आपके अमीबा, यीस्ट, एसिटोबैक्टर एंड इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अमीबा, कि एक कोशिकीय जीव में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जीव जो होता है वह होता है अमीबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की या फिर ए और बी दोनों से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कि प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है। कहता है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु के सेल में, पौधे में, बैक्टीरिया में या फिर कवक में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे में। सेलुलोज भित्ति यानी कोशिका भित्ति जो होती है वह पौधों में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है
कि निम्न में से किसे कोशिकांग का एटम बम कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं हम लोग आत्महत्या की थैली। तो एटम बम किसे कहेंगे? ऑप्शन में है आपका सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम या फिर गोल्जी काय। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका के ये लाइसोसोम भाग जो है ये एटम बम भी कहा जाता है इसे, या फिर इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। एक चीजें और जो लाइसोसोम के बारे में पूछी जाती है अक्सर कि लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो इसका खोज जो है डी डुबे ने किया। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की कब? तो 1955 में। और लाइसोसोम का मुख्य कार्य है पाचन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन है केंद्रक कोशिका, क्लोरोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यह केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो ऑप्शन में है नीरेनबर्ग, आर्थर कॉर्नबर्ग, हरगोविंद खुराना या फिर वाटसन और क्रिक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्थर कॉर्नबर्ग। डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण जो किया था वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने ही किया था। अगला सवाल देखते हैं। कहता है जीवित जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? ऑप्शन है कोशिका, उत्तक, तंत्रिका तंत्र या फिर इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका को ही कहते हैं। यह सबसे छोटी इकाई होती है एवं संरचनात्मक इकाई भी होती है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, क्योंकि ये सारे सवाल भी पूछे जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, चाहे लाइसोसोम की खोज, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है केंद्रक, आरएनए, डीएनए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है आपका बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, अग्नाशय। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। या फिर ये भी पूछ दिया जाता है कि अंतिम रूप से पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो वो हमारा छोटी आंत में ही होता है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा या फिर प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो है प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है कितना? ऑप्शन है 1000 सीसी, 200 सीसी या फिर 1200 सीसी या फिर 2000 सीसी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि एंग्लो नुबियन जो है किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? ऑप्शन में है भेड़, बकरी, कुक्कट या फिर मुर्गी। तो आंसर हो जाएगा बकरी। एंग्लो नुबियन जो है बकरी की ही एक नस्ल है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग निम्न मसाले के रूप में किया जाता है, यानी कि फूलों की कली को सुखाकर हम उसे मसाले के रूप में यूज करते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन में है लौंग, इलायची, दालचीनी या फिर केसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प की कली को ही हम लोग खाते हैं लौंग के रूप में, जो कि इसे सुखाकर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनुष्य में भोजन के संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? ऑप्शन है हमारा 4, 8, 9, 5। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 5।
मनुष्य के भोजन के संपूर्ण प्रक्रियाएं जो है 5 अवस्थाओं में संपूर्ण होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि पक्षियों में प्रायः एक ही डैश होता है, गुर्दा, वृषण, फेफड़ा या फिर अंडाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, जबकि गुर्दे की संख्या, चाहे वृषण की संख्या या फिर फेफड़े की संख्या 2-2 होती है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन में है थायराइड ग्रंथि, अमाशय, यकृत या फिर लार ग्रंथि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला क्वेश्चन है। कहता है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरेब्रम, थायराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम के द्वारा ही मनुष्य में ऐच्छिक क्रियाएं पर नियंत्रण होता है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? सेरेब्रम में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से या फिर हाइपोथैलेमस से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के तापक्रम का जो नियंत्रण होता है वह होता है हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है किण्वन, दहन, प्रकाश संश्लेषण या फिर विसरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, विसरण के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हो सके तो अपना स्कोर भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।